95% म्यूजिक प्रोड्यूसर या आर्टिस्ट की कोई वेबसाइट नहीं होती है जिसकी वजह से वो अपने महीने के बहुत सारे क्लाइंट्स खो देते हैं। सो एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, एज एन आर्टिस्ट, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, अगर आप एड्स रन करते हो अपने म्यूजिक स्टूडियो की, या फिर अपने किसी ग्रुप में अपने काम को शेयर करते हो, तो आप अभी सिर्फ नॉर्मली अपने लिंक शेयर करते हो, जो कि काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। यही पे जितने भी प्रोफेशनल म्यूजिक प्रोड्यूसर या आर्टिस्ट होते हैं उनकी एक प्रॉपर वेबसाइट होती है और वो उसको शेयर करते हैं अपने क्लाइंट या अपने आर्टिस्ट के साथ, जिससे एक प्रोफेशनलिज्म दिखता है। बट अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि भाई एक वेबसाइट को बनाने के लिए या तो हमें कोडिंग करनी पड़ेगी या फिर हमें बहुत सारे नो कोड बिल्डर्स टूल्स को यूज करना पड़ेगा, जो कि बहुत मत्थापाची है। और आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप एआई को यूज करके अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो और इंटरनेट पे डिप्लॉय कर सकते हो एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है रेफरेंसिंग। तो जब आप म्यूजिक को भी क्रिएट करना स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक आइडिया होता है कि यार या तो मेरे को अपना म्यूजिक अरिजीत सिंह जैसा बनाना है, या फिर मेरे को अपना म्यूजिक जुबिन नौटियाल, शाश्वत, प्रीतम, करण औजला, इनके जैसा बनाना है, राइट। तो जब आप अपने वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक थॉट होना चाहिए कि आपको वेबसाइट चाहिए कैसी। और जैसे हमारे पास गाने सुनने के लिए स्पॉटिफाई होता है और वहां पे मल्टीपल आर्टिस्ट के सॉन्ग्स को सुन सकते हैं, ऐसी अच्छी वेबसाइट और प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए हमें एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है ड्रिबल। और उसको गूगल पे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे सर्च करो ड्रिबल। तो ड्रिबल पर आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च करना है वेबसाइट्स, और जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारी क्रेजी वेबसाइट्स दिखेगी। जैसे ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी। एंड यहाँ पे आप अगर आपको थोड़ा ऑडियो से रिलेटेड सर्च करना है तो वेबसाइट ऑडियो लिख दो, या म्यूजिक भी लिख सकते हो, ये होगी। बट अगेन इतनी सारी आपको ऑडियो की वेबसाइट नहीं मिलेगी, ऑडियो में भी हेडफोन्स की वेबसाइट दिखने लग जाएगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट ही सर्च कर लेते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई कलर है, कोई पैटर्न है, कोई चीज़ है, तो यहाँ पे फिल्टर में जाकर कलर वलर आप चूज़ कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं इन्हीं में से कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। अभी तक मेरे को ये मंकी वाली सबसे बढ़िया लगी है, ये अच्छी है। सो क्या करते हैं, इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जो कि है रेफरेंसिंग, कि हमने एक रेफरेंस आइडिया दिमाग में रख लिया है। और यहाँ पे मेरे को लिख रहा है, हम पीछे कुछ म्यूजिक की लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे अपनी खुद की फोटो लगा सकते हैं, यहाँ पे हमारा पर्सनल अचीवमेंट्स, कुछ भी जो चीज़ें उस पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, और वो उस तरीके से मूव कर जाएगा। हम अपनी वेबसाइट पे बिफोर आफ्टर दिखा सकते हैं कि क्लाइंट ने क्या भेजा था और मैंने क्या बना दिया। तो लेट्स से इसके लिए इसको अभी बंद करके यहीं रख देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड स्टेप को, जहाँ पे हम एक ऐसे एआई टूल को यूज करने वाले हैं जो कि हमारी पूरी वेबसाइट को क्रिएट करके देगा हमारे लिए। और उसके लिए बहुत सारे मार्केट में एआई टूल्स हैं, लाइक कर्सर हो गया, विंडसर्फ हो गया, वीएस कोड हो गया, क्लाउड कोड हो गया। बट अभी रिसेंटली ओपन एआई ने, जिसका एक प्रोडक्ट भी है चैट जीपीटी, जो कि आपने सुना होगा, उन्होंने अपना एक और प्रोडक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम है कोडेक्स। सो कोडेक्स को हम यूज करने वाले हैं। और कोडेक्स को इंस्टॉल कैसे करना है, बहुत सुपर इजी है। गूगल पे जाओ, सर्च करो CODEX कोडेक्स, डाउनलोड कोडेक्स एआई एजेंट खुल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड फॉर मैक ओएस, डाउनलोड फॉर विंडोज। ये विंडोज और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने इसको डाउनलोड करके ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड सबसे बेस्ट बात ये कोडेक्स के साथ कि अगर आपने इनका फ्री प्लान लिया हुआ है, या फिर अभी रिसेंटली चैट जीपीटी ने जो अपना गो प्लान लॉन्च करा था, जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ता है, और वो तो आई गेस काफी सारे लोगों को फ्री में मिला हुआ है साल भर का। तो अगर आप उसको भी यूज करते हो तो भी आप बहुत बढ़िया इस पे काम कर सकते हो। मैंने अभी इसका प्लस प्लान ले रखा है पेमेंट देके, तो मैं इसको यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारे जो थोड़े बहुत टेक्निकल है, जिनको पता होगा कि यार क्लाउड भी एग्जिस्ट करता है, आप उसको क्यों यूज नहीं कर रहे। तो क्लाउड को मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, पहली बात तो फ्री में चलता ही नहीं है, और चल भी जाता है तो वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। बट जो कोडेक्स है वो सस्ता भी है, वो बढ़िया भी है, और क्लाउड को टक्कर भी दे देता है। बट अगेन अगर आप एक म्यूजिशियन हो, आपको ज़्यादा टेक्निकल साइड नहीं पता, इट्स बेटर कि आप कोडेक्स को यूज करो, और ये फ्री में भी स्टार्ट हो जाएगा। सो जब आप कोडेक्स को खोलोगे तो आपको चैट जीपीटी जैसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको कोडेक्स के अंदर यहाँ पर जाके फुल एक्सेस मोड में आ जाना है, जिससे अगर ये कोई भी परमिशन मांगे तो आपको बार बार अलाउ ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली काम करता रहे। सेकेंड चीज़ ये है, यहाँ पे आपको राइट साइड आपको देखने को मिलेगा मॉडल समझ लो उसकी इंटेलिजेंस है। और रिसेंटली अभी चैट जीपीटी ने अपना 5.5 मॉडल लॉन्च करा है, और उसकी भी यहाँ पे इंटेलिजेंस है। लो इंटेलिजेंस में भी काम करता है, मिड इंटेलिजेंस में भी काम करता है, हाई में भी काम करता है, और एक्स्ट्रा हाई में भी काम करता है। क्योंकि मैंने अभी अपना प्लस प्लान लिया हुआ है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी उनको $20 पे करे हुए हैं, तो मैं एक्स्ट्रा हाई यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास गो प्लान है तो आप हाई या मीडियम यूज करना, नहीं तो आपके क्रेडिट्स जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट को डिस्क्राइब करते हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेबसाइट. For me, I am a music producer and I mix and master songs for artists. On my website, I want to put my photos of my studio and myself, and I want to
add before after audio for my music client showcase. Left side I can have my client raw vocal and right side audio can have my professional song. We can have 2 for this and 2 for before and after mixing and mastering. ठीक है, तो मैंने अपना एक बेसिक प्रॉम्प्ट लिख दिया, फुल स्टॉप. Now I want you to see the screenshot that I have attached and I want you to same. तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि मैं अब इसको एक स्क्रीनशॉट देने वाला हूँ जो हमने रेफरेंस वेबसाइट ली थी. आई वांट टू यूज़ द सेम फॉन्ट्स, स्टाइलिंग एंड पेसिंग. सो अब क्या करेंगे, हमारी उस वेबसाइट पे जाएंगे जो हमने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ था यहाँ पे. अगर ये यहाँ से क्लिक करके मैं कॉपी इमेज कर सकता हूँ, हम कॉपी इमेज कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे तो इमेज यहाँ पे पेस्ट हो गई. या फिर आप अगेन अपने विंडोज़ में या मैक में कमांड शिफ्ट 4 या फिर इनसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो इस तरीके से. अब मैं क्या करता हूँ, एंटर मारते हैं और इसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं. तो शायद अगर ये आपको पहली बार आप यूज़ कर रहे होगे तो ये फुल एक्सेस जब बोलेगा करने को तो थोड़ी परमिशन मांगेगा, वो दे सकते हो इसको. सो अब थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं ये किस चीज़ के साथ काम करता है और क्या आउटपुट लेकर आता है. सो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट की लोडिंग के बाद एकदम से एक पॉपअप आया है. तो ये क्या बोल रहा है कोडेक्स हमें कि ये हमारे कंप्यूटर को यूज़ करना चाहता है और हमारे ब्राउज़र पे जाकर चेक भी करेगा कि वेबसाइट बन कैसे रही है. तो एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे, इसको अलाउ कर देंगे. यहाँ पर ओपन कर लेंगे कोडेक्स कंप्यूटर, इसको कर देंगे अलाउ. एंड देन स्क्रीनशॉट के लिए भी इसको कर देंगे अलाउ. एप्लीकेशन कोडेक्स कंप्यूटर और कोडेक्स दोनों को ऐड कर दिया हमने. एंड आई गेस अब ये हमारे क्रोम ब्राउज़र को खुद से यूज़ कर पाएगा. आप देख सकते हो इसने काफ़ी एक सही वेबसाइट रफ सी बना भी दी है. दिस क्रेज़ी है भाई ये. अभी ये खुद से ही क्रोम को एक्सेस कर रहा है, क्रोम को चला रहा है और वेबसाइट को ट्वीक कर रहा है. बट जितना मेरे को पता है मैं एक बार इसको स्टॉप कर देता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ यूज़ ब्राउज़र इन कोडेक्स इनसाइड फॉर वेबसाइट. सो बेसिकली कोडेक्स के अंदर खुद भी एक ब्राउज़र होता है जिसको वो एक्सेस कर सकता है. नो डाउट वो क्रोम पर जाकर भी चीज़ों को यूज़ कर सकता है, क्लिक कर सकता है, मूव कर सकता है. बट इट्स बेटर कि वो यहीं पे इसके अंदर कर ले तो हम उसको देख भी पाएंगे कि वो कर कैसे रहा है. सो मैंने यही बोल दिया, गॉट इट स्विचिंग फ्रॉम आउटसाइड क्रोम चेक टू द कोडेक्स इन ऐप ब्राउज़र वर्कफ्लो फॉर दिस वेबसाइट सो यू कैन प्रीव्यू इट इनसाइड कोडेक्स इटसेल्फ. सो नो डाउट जैसे मैंने आपको बताया वो कर तो देता वो भी, बट अभी ये इसी के अंदर खोल रहा है. वो ज़्यादा ईजी होगा कि हम देख भी पाएंगे कि लेट्स से हमारी जो ऐप बन रही है इधर वो दिख कैसे रही है. अभी थोड़ी देर में खोल देगा. एंड जब भी आप AI ऐसे मॉडल्स को यूज़ करते हो सो इनको अगर जल्दी काम करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्पीड में फास्ट देखने को मिलेगा. बट यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा भी है कि 1.5x स्पीड मिल जाएगी. बट वो यूसेज जो है हमारे, जो हमें हर 5 घंटे के अंदर कुछ यूसेज लिमिट मिलती है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी. इसलिए और मेरे को कोई अभी फास्ट जल्दी भी नहीं है. मेरे को है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा बन जाए ताकि थोड़े धीरे ही क्रेडिट्स लग जाएं. बाकी कोडेक्स के अंदर आप यहाँ पे जाके सेटिंग्स पे जाकर देखोगे तो आपको ऐसे लिमिट देखने को मिलती है. तो मेरी अभी 90% लिमिट बची हुई है और मेरी 4 बज के ऑलमोस्ट 5 बजे लिमिट है वो रीसेट हो जाएगी, लाइक ऑलमोस्ट 100% पे आ जाएगी फिर से. अब देखो उसने राइट में खुद से ही खोल ली है वेबसाइट और अगर आप देखोगे तो वो खुद का उसका माउस भी, आपको राइट में उसका माउस दिख रहा होगा, वो खुद ही माउस भी चलाएगा, वो खुद ही माउस पूरी वेबसाइट को चेक भी करेगा. मेरे को भी एक फ्लॉ दिख रहा है वेबसाइट के अंदर कि आई डोंट नो व्हाई इसने बाहर एक ये से बॉर्डर सा बना रखा है. सो वो कर रहा है, देखो अभी ये खुद ही यूज़ कर रहा है वेबसाइट. तो नो डाउट जैसे हमने इसको वेबसाइट को क्रिएट भी कर दिया है तो इसमें पक्का कुछ ना कुछ अभी बग्स होंगे, नहीं यही पूरा कर देता है. तो हमें खुद भी जाके ना टेस्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हर एक चीज़ काम कैसे कर रही है. जैसे अभी मेरे को एक तो दिख ही गया था प्रॉब्लम. तो मैं इसको बोलूँगा स्क्रीनशॉट लेके, तो कमांड शिफ्ट 4 दबाना मैक के अंदर स्क्रीनशॉट लेने के लिए कि ये देखो, एक मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया एंड से, एक मैंने ऊपर से ये भी ले लिया. आई कैन सी वियर्ड ब्लैक borders in my website. I do not want that. एंटर मार दूंगा तो अभी वो खुद से कुछ काम कर रहा है. तो पहले ख़त्म कर ले, जब उसका ख़त्म हो जाएगा सारा सिस्टम तो ये प्रॉम्प्ट को ले लेगा और वो प्रॉब्लम को भी फिक्स कर देगा. अगर अभी मैंने स्टीयर को प्रेस कर दिया तो वो सबसे पहले जो मैंने इसको अभी प्रॉम्प्ट दिया वो करने लग जाएगा. तो अभी रॉ वोकल में बहुत एक टेलीफोनिक सी वोकल प्ले कर रहा है और फिर प्रोड्यूस्ड वोकल में वो कुछ अजीब सा प्ले करेगा, क्योंकि अभी हमने इसको अपनी ऑडियोज दी नहीं है. हम अभी इसको अगर अपनी ऑडियो दे देंगे कि हमारा वोकल ऐसे था और हमने ऐसे बना दिया तो वो वहां पर वो प्लेस कर सकता है. वो भी मैं आपको समझा दूंगा एक बार करके कि करते कैसे हैं. बट अगेन इस वीडियो के अंदर मेरा मेन गोल ये नहीं है कि मैं आपको पूरी वेबसाइट कैसे बनाते ये दिखाऊं, क्योंकि वो बहुत लंबा काम है, लंबा टास्क है, उसको डीबग भी करना पड़ता है, टेस्ट भी करना पड़ता है. बट आई गेस आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया होगा, एक थॉट प्रोसेस मिल गया होगा कि अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते
चाहते हो तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। देखो खुद से माउस लेके जा रहा है, अब प्ले पे क्लिक करेगा प्रोड्यूस वोकल के ऊपर, फिर चेक भी करेगा चल रही नहीं चल रही चीज़ें। एआई नेक्स्ट लेवल पर काम कर रहा है, इसको अभी के लिए होने देते हैं और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं वीडियो को। तो कुछ भी गाने ला रखे हैं, इसके गानों के अभी सिस्टम पता नहीं है। जैसे उसने अपने आप डन कर ली सारी चीज़ें, तो अब वो जो मैंने आपको बॉर्डर वाली चीज़ बताई थी वो खुद ही उसने ले लिया, उसको फिक्स करने लग जाएगा। तो अब अगेन आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेजेस दे सकते हो, आप उसको ऑडियो दे सकते हो एंड वो उस हिसाब से उस चीज़ों को रिमूव करता रहेगा, फिक्स करता रहेगा। आप जैसे किसी भी अपने फ्रेंड को समझाते हैं कि मेरे को वेबसाइट में ये चाहिए, मेरे को वेबसाइट में ये गाना डालना है, तो आप उसको बहुत ईजिली यहाँ पर लेट्स से आपको बिफोर आफ्टर में कोई भी 2 ऑडियो डालनी है, तो आप एक ये ऑडियो उठा सकते हो, एक ये ऑडियो उठा सकते हो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो कोडेक्स के अंदर और यहाँ पे टाइप कर सकते हो कि मेरे को आइडिया 1 बिफोर में चाहिए और लेट्स से आइडिया 2 मेरे को बिफोर वाले सेक्शन में चाहिए, आफ्टर वाले सेक्शन में चाहिए, तो वो उस तरीके से फिक्स कर देगा। नॉर्मल जैसे आप बात करते हो वैसे ही करना है। अभी के लिए इसने कोई भी रैंडम भूत वाली ट्यून लगा दी है क्योंकि अभी हमने इसको कोई ऑडियो दी नहीं थी। अब जो मेजर पार्ट आता है, जो हमारा लास्ट स्टेप है, वो ये है कि एक बार हमने अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लिया है तो अब ये गूगल पे कैसे खुलेगी। अगर मैं इस लिंक को क्लिक करके अपने कंप्यूटर पे खोलूंगा तो शायद ये खुल जाएगी, बट अगर मैं इस लिंक को अपने फ्रेंड को दूंगा तो वो नहीं चलेगी क्योंकि ये कंप्यूटर पे जो वेबसाइट बनी हुई है सिर्फ मेरे ही कंप्यूटर में पड़ी है अभी वेबसाइट, ये वर्ल्ड में आउट नहीं हो रखी है। तो उसके लिए हमें इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा और डिप्लॉय करने के लिए हम एक ऐप को यूज करने वाले हैं जिसका नाम है वर्सल। सो मैं क्या करूंगा, जब तक ये वेबसाइट का वो बग फिक्स कर रहा है जो ब्लैक बॉर्डर्स थे, मैं गूगल पे जाऊंगा और सर्च करूंगा वर्सल, इस पे क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पे आपको अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना, गूगल पे जाना है, कोई भी आप अपना अकाउंट यूज कर सकते हो। लेट्स से मैं यूज कर लेता हूँ ये वाला। तो जैसे आप लॉग इन कर लोगे तो ये कुछ इस तरीके से शो अप होने लग जाएगा। अगर आपने अभी तक वर्सल पे अकाउंट नहीं बनाया तो प्लीज साइन अप कर लेना। एक बार आपका ये हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करके इस तरीके से कुछ स्क्रीन खुल जाएगी। शायद आपकी डार्क खुल रही होगी, मैंने अभी ब्राइट मोड ऑन करा हुआ तो मेरी वाइटिश खुल रही है। अब मैं जाऊंगा वापसी से अपने वेबसाइट के ऊपर एंड यहाँ पर ये जो अभी भी काम कर रहा है उस पर, तो उसने ऑलमोस्ट वो ब्लैक बॉर्डर्स भी फिक्स कर दिए। तो अब हमें वो जो हमारी वर्सल ऐप थी जिस पे हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको हमें सबसे पहले हमारे कोरेक्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पे आपको दिखेगा प्लगइन्स। तो ये हमारे VST प्लगइन्स नहीं है, यहाँ पे बेसिकली आप मल्टीपल ऐप्स को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी मेरा ब्राउजर और कंप्यूटर यूज कनेक्टेड है, ऐसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वर्सल, इंस्टॉल वर्सल पे क्लिक करूँगा। अभी क्या करेगा, हमारे गूगल क्रोम पर जाएगा या फिर हमारे ब्राउजर पे जाएगा और वर्सल को इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो प्लीज़ पहले अपने ब्राउजर पे जाके वर्सल पे लॉगिन कर लेना एंड मेक श्योर करना कि जिस ब्राउजर पर आपने लॉगिन करा है वही आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है, तो उसी पे ही आपका कोडेक्स ओपन करेगा। क्या बोलते हैं उसको, अलाउ करने के लिए वर्सल को। तो मैंने इसको अलाउ कर दिया है। अब थोड़ी सी लोडिंग होगी, इसको ऑलवेज कर देते हैं ओपन कोरेक्स, फिनिशिंग वर्सल सेटअप, लोडिंग हो रही है, थोड़ा वेट करते हैं। हो गया फाइनली। सो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब जो वेबसाइट पे मैं काम कर रहा था मैं उसको अगेन फिर से ओपन कर लूंगा एंड मैं इसको बोलूंगा हे आई हैव कनेक्टेड माय वर्सल कनेक्टर, आई वांट यू टू यूज दैट एंड deploy my website on it, enter। प्लीज मेक श्योर करना कि जब आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हो, तो अभी तो मैंने प्रॉपर वेबसाइट में अपनी फोटोज और अपनी ऑडियोज नहीं डाली है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको बताते रहना, उस हिसाब से वो उसमें ऐड कर देगा और कनेक्ट भी कर देगा। सो आप देख सकते हो उसने फाइनली हमारी वेबसाइट को डिप्लॉय कर दिया है। तो वर्सल पे मेरे को दिख भी गया कि मेरा ये प्रोजेक्ट नया क्रिएट हो गया है और यहाँ पर मेरा वेबसाइट भी लाइव हो गई है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अगर ये जो फाइल्स दैट मेंशन बाय यूजर screenshot.versal.app आ गया। अब अगर मेरे को यहाँ पर अपने खुद का डोमेन कनेक्ट करना है लाइक उत्कर्ष.in या फिर बेसलिया.in, तो आपको जाके GoDaddy या होस्टिंगर से अपना डोमेन खुद से परचेज करना पड़ेगा एंड फिर उसके नेम सर्वर्स इसके अंदर देने पड़ेंगे। बट अगर अभी आप फ्री में ऐसे होस्ट करना चाहते हो, बस लास्ट में versal.app लिखा आएगा जो कि इतनी बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अब मैं क्या बोलता हूँ इसको, माई स्टूडियो नेम इज लेट्स से राहुल 10 studio, so make the URL 10studio.app। तो ये जो हम सब डोमेन यूज करें क्योंकि हमने हमारा मेन डोमेन खरीदा नहीं हुआ, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है, बट अगर आपका क्लाइंट इस पे जस्ट क्लिक करके ओपन कर रहा है और उसको मेन वेबसाइट दिख रही है तो इतना बड़ा कुछ इशू नहीं होगा। और आज भी जो हम इंटरनल काफ़ी सारे टूल्स को यूज़ करते हैं वो हमारे सब डोमेन पर ही होस्टेड है एंड हमारे क्लाइंट्स, हमारे स्टूडेंट्स उसी को यूज़ करते हैं, एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पर लिखने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारी वेबसाइट को होस्ट कर देता है या नहीं। से लिंक को करते हैं कॉपी एंड ट्राई करते हैं।
सो अब ये लिंक जो है आई गेस ये बोल रहा है कि ये एक्सेप्ट हो चुका है। इसको मैं कॉपी भी करूँगा जब तक वो थोड़ा सा उस पर काम कर रहा है, और यहाँ पेस्ट करूँगा तो ये वेबसाइट मेरे ब्राउज़र में खुल जाएगी। तो फाइनली थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग के बाद इसने हमारी ऐप को लाइव कर दिया है, tenstudio.versal.app। और अगर आप इसको कहीं पर भी, चाहे अपने फ़ोन पे, चाहे अभी आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो या अपने ऊपर URL वाले सेक्शन में चीज़ लिखोगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी एंड आप इसको डेवलप कर सकते हो और बेटर तरीके से। तो गाइज आई होप आपको सीखने को मिला होगा कि एज एन आर्टिस्ट, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर अपनी वेबसाइट को किस तरीके से क्रिएट करा जाता है। अगर आप इन डेप्थ तरीके से यही सीखना चाहते हो कि स्क्रैच से म्यूजिक को क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे मिक्सिंग करी जाती है, कैसे रिकॉर्डिंग करी जाती है, कैसे एज ए म्यूजिशियन अपने कॉन्टेंट को क्रिएट करा जाता है, अपने म्यूजिक स्टूडियो की आर्ट्स कैसे चलाई जाती है, वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती है, A to Z चीजें सीखना चाहते हो और एक बिजनेस बनाना चाहते हो, तो नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक आ रहा होगा, क्लिक करो, इस फॉर्म को फिल करो एंड हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड मिलते हैं हमारी क्लासेस के अंदर। बाय बाय।